ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। अच्छे काम अच्छे लोगों के द्वारा संपन्न होता है और हर लोग हर काम के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यहाँ थोड़े से बच्चों को देखकर भी मुझे खुशी ही है, आनंद है इस बात का कि ये बच्चे निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं। आप एक चीज़ जान लीजिए कि आज के युग में गुरुओं के खोज में लोग दर दर भटक रहे हैं और पता चलता है कि किसी गलत व्यक्ति के सानिध्य में पहुंच गए, किसी गलत गुरु का वर्ण कर लिए, किसी जालसाज के फंदे में फंस गए। आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपने अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कर लिया तो गुरु आपको खुद आपके पास पहुंच सकते हैं या आपको अपने पास स्वयं बुला लेंगे। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे आध्यात्मिक जगत में, हमारे देश में भरा पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण हम विवेकानंद और रामकृष्ण का लेते हैं। विवेकानंद के घर पर कई बार रामकृष्ण परमहंस पहुंच गए। एक बार कहीं सत्संग चल रहा था, रामकृष्ण परमहंस किसी व्यक्ति के घर पर कुछ आयोजन था सत्संग का और रामकृष्ण परमहंस वहाँ पहुँचे हुए थे। विवेकानंद भी थे। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था। विवेकानंद वहाँ एक भजन गाए और जैसे ही वो भजन गाए रामकृष्ण परमहंस की उन पर निगाह पड़ी और रामकृष्ण परमहंस अपने आसन से उठकर विवेकानंद को गले लगा लिए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इतने दिनों से खोज रहा था, तू था कहाँ? मुझे जिस व्यक्ति की जरूरत है वह तुम ही है, मैं तुम्हें ही खोज रहा था। अब विवेकानंद आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन पागल आदमी है, मुझे पकड़कर जबरदस्ती गले लगा रहा है, मुझे चूम रहा है। जैसे छोटे बच्चे को लोग, किसी का बच्चा कहीं खो जाता है और उसको पाते हैं तो लोग उसको पकड़कर चूमने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को पकड़कर चूमने लगे, कहे कि मैं तुम्हें इतने दिनों से खोज रहा था, तू कहाँ चला गया था? तो विवेकानंद बहुत हैरान हुए। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे ये वचन लिया कि विवेकानंद उनके आश्रम में आएंगे। बहुत दिनों के बाद विवेकानंद बहुत दिनों तक गए नहीं। विवेकानंद वास्तविक अध्यात्म की खोज में थे। उनकी कहानी ये है कि बड़े बड़े संतों के पास पहुंचते थे और उनसे सीधा प्रश्न पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अब भला कौन जवाब दे कि हमने ईश्वर को देखा है? उनके जीवन की एक घटना है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक साधना में लगे हुए थे और इस आध्यात्मिक साधना में वे गंगा में एक नाव पर ही रहते थे। विवेकानंद को पता चला कि नहीं, उनकी आध्यात्मिक साधना बढ़ी हुई है, वे आपको ईश्वर के बारे में बता सकते हैं। विवेकानंद तैर कर गंगा में उनके नाव पर पहुंच गए और नाव पर चढ़े, नाव डगमगा गई। देवेंद्रनाथ का ध्यान टूटा कि कौन आदमी है इस नाव में, बीच गंगा में नाव पर चढ़ रहा है। जैसे ही उन्होंने आंख खोला विवेकानंद हड़बड़ाते हुए उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि
क्या आपने ईश्वर को देखा है? देवेंद्रनाथ के पास कोई जवाब नहीं था। देवेंद्रनाथ टैगोर बोले कि नहीं, हमने तो ईश्वर को नहीं देखा है। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा है, विवेकानंद तुरंत उस नाव से कूदे गंगा में और वहां से चले गए। देवेंद्रनाथ इस घटना का जिक्र करते हुए लिखे हैं कि विवेकानंद ने जब उनकी ओर तीव्र आंखों से देखते हुए पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो उनकी आंखों को देखकर मुझे लगा कि ये किसी बहुत बड़े योगी की आंखें हैं। बहुत दिनों के बाद किसी ने बताया कि कलकत्ता में जो काली मंदिर है वहाँ रामकृष्ण परमहंस हैं और वो तुम्हारे आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। विवेकानंद भरी दोपहर में उनके पास पहुंचे। जब वो गए तो रामकृष्ण परमहंस अपने बरामदा में बेचैनी से टहल रहे थे और जैसे ही विवेकानंद पर नजर पड़ी वो दौड़कर विवेकानंद को गले लगा लिया और कहे कि तुम्हारे इंतजार में मैं कब से यहाँ बेचैन हूँ और तू अभी आ रहा है, चलो मेरे साथ। विवेकानंद को ले गए, खूब प्यार किए, उनको मिठाई खिलाए, उनको हलवा खिलाए और तो विवेकानंद